बताइए कि तैयारियां क्या हैं? हम नहीं एक्टिव नजर आ रहा है, पूरी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। लेकिन आप थोड़ा ये भी हमको बताइए कि कितने लोगों के खाने का इंतजाम किया है, कितने देग चढ़ चुके हैं, कितना क्विंटल चावल मंगाया हम है? लोगों ने 50,000 लोगों को खाने का इंतजाम किया। सवाल, कल क्या पशुपति पारस बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे नेता, जन जन के नेता, कन कन के नेता, दलितों के असली नेता। एक है दलितों, एक तरफ है ढोंगी, एक तरफ है पाखंडी। फिर आप बात से इधर उधर हो रहे हैं। सीधा जवाब कल पारस बाबू कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। इंसान नहीं बल्कि समय बलवान होता है, आप बखूबी जानते हैं कि ये बातें लगातार कहते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। और आप ये भी जानते हैं कि कल यानी कि 14 तारीख को पशुपति पारस के लिए बड़ा दिन है। और देखिए, ऐसे में लाइव सिटीज की टीम इस वक्त पशुपति पारस के आवास पर मौजूद है और यहाँ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि कल पशुपति पारस के लिए, कल आरएलजेपी के लिए बड़ा दिन है और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कल की तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत आरएलजेपी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी से करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत बहुत के लिए। बहुत शुक्रिया लाइव सिटीज का भी कि आपने समय निकाल के आप आए। और कल हमारा जो बेहद महत्वपूर्ण दिन है कल हमारी पार्टी के लिए, और कल देश के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है, देश के सारे लोगों के लिए, क्योंकि कल अंबेडकर जयंती है। बिल्कुल बिल्कुल। और अंबेडकर जयंती तो जानते ही हैं कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो देश का संविधान है और देश जिस संविधान पर चलता है, तो और जितने भी संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार देश के करोड़ों दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों को देने का काम जिस विराट व्यक्तित्व ने किया, उस विराट व्यक्तित्व का, दलित चेतना के महानायक, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी कल जयंती है। और बाबा साहेब अंबेडकर के निधन के बाद देश का कोई दूसरा अंबेडकर कहलाया तो उस व्यक्ति का नाम, उस विराट शख्सियत का नाम हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान हैं। अब तो वह इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान नहीं है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बड़े भाई रामविलास पासवान, जिन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी का नींव रखा था, स्थापना किया था। और दलित सेना जो हमारा सबसे बड़ा ताकतवर फोर्स है, जैसे सबसे मजबूत, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस है, वैसे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के लिए दलित सेना है। तो रालोजपा और दलित सेना के तत्वाधान में कल महासंकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और यह जो महासंकल्प सम्मेलन है, यह अपने आप में बड़ा कीर्तिमान कल रचेगा पटना के धरती पर। यह जो पटना की धरती है, महावीर की धरती, बुद्ध की धरती, गुरु गोविंद सिंह की धरती, इस धरती पर पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में, सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में कल इतनी भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ के आज ही लोग आ रहे हैं। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि इतिहास हम तो रचने जा रहे हैं। लेकिन श्रवण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कल की तैयारियां क्या कुछ की हैं? नहीं, आज एक्टिव तो आप नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि तैयारियां क्या? हम नहीं एक्टिव नजर आ रहा है, पूरी पार्टी एक्टिव नजर आ रही है। पार्टी के एक एक लोग, पार्टी के एक नेता, पार्टी के एक कार्यकर्ता, पार्टी के एक सिपाही, सारे के सारे एक्टिव नजर आ रहे हैं। सारे लोगों को पशुपति कुमार पारस ने जगा दिया। तैयारियां कैसी हैं? तैयारियां अभूतपूर्व है। पूरा पटना शहर आप चले जाइए, भ्रमण कर लीजिए, जितना बड़ा बड़ा होर्डिंग्स आपको दूर से नजर आएगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आप चले जाइए, गांधी सेतु चले जाइए, जेपी सेतु चले जाइए, अटल पथ चले जाइए, करबघैया पुल चले जाइए, चितकोहरा पुल चले
चले जाइए राजेंद्र सेतु, यानी कि पूरे पटना को पाट दिया है पूरे आप लोगों पटना ने। को पार्टी के बैनर से, जी, जी। पार्टी के झंडे से, पार्टी के होर्डिंग से, पार्टी के तोरण द्वार से, दलित सेना के होर्डिंग से, दलित सेना के बैनर से पूरे पटना को यह जो लाल ब्लू हरा, हाँ, हाँ। यह जो लाल ब्लू हरा है, यह जो ब्लू कलर है, दलित क्रांति का प्रतीक है, अंबेडकर साहब का प्रतीक है, रामविलास पासवान का प्रतीक है यह ब्लू कलर, और यह दलित चेतना का प्रतीक है यह ब्लू कलर। पूरा ठीक पटना है, ठीक है। श्रवण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि थोड़ा ये तो बताइए कि कितने लोग आएंगे? देखिए, हमने, हाँ। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने पटना के जिला प्रशासन से हम्म। कोई बड़ा मैदान मांगा था। पटना डीएम से मांगा हाँ, था। क्योंकि बड़ा मैदान के लिए हमने 2 महीना पहले ही लिख के दिया। फिर क्या हुआ? हुआ कि अब तो हम लोग सरकार में नहीं है, हाँ, हाँ। अब तो हम लोग सरकार के विरोध में है, सरकार का मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं, दिनकर की कविता गा रहे हैं, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हम लोगों ने शंखनाद कर दिया है रामविलास पासवान के नारा को। फिर हम लोगों उन जो नारा लगाते थे, रामविलास पासवान रोको महंगी बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जो सरकार न महंगी रोके वह सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है, निकम्मी सरकार को गद्दी से उतार ये दो। बात ठीक है, सब हम समझ गए। लोग कितने पहुंचेंगे ये तो बताइए। आपका कैमरा, हाँ, आपका चैनल हाँ। कल लोग का गिनती करते करते थक जाएगा, अच्छा। आप लोग की निगाहें थक जाएगी, आप लोग की नजरें थम जाएगी, लेकिन लोगों का आने का सिलसिला नहीं थमेगा। यानी के श्रवण जी, आप ठोक कर कह रहे कि कल हम नीतीश सरकार को हिलाने एकदम हैं? डॉक्टर लोहिया कहते थे, हाँ, हाँ। डॉक्टर लोहिया कहते थे, और सही कहा आपने जो शुरू किया कि पारस बाबू कहते हैं, इंसान नहीं समय बलवान, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान होता है। सत्ता में, राजनीति में, सत्ता के गलियारों में कोई अस्थाई नहीं होता। कब कौन अर्श पे, कौन कन फर्श पे, यह कोई अस्थाई, सत्ता जो है, सत्ता है, सत्ता की बागडोर जो है किसी की बपौती नहीं है। ठीक है श्रवण जी, लेकिन लगता है कि आपने बीते दिन वाली तस्वीर नहीं देखी है चिराग पासवान की। डरावनी तस्वीर है, आप लोग तो देखकर डर जाइएगा। इतनी भीड़ आई थी कि आप लोग कपकपा जाइएगा। अरे कौन सा भीड़ बेगा, दोसर के इतनी भीड़ जुटा पाइएगा ना। दूसर के शादी में जाके नाच रहा था, दूसरे के शादी में न जाके कल नाच रहा था। अच्छा। वह कोई उसके राजनीतिक दल का काम। एक झलक पाने अरे सिर्फ एक झलक पाने के लिए श्रवण। अरे भाई, आजकल का जो लड़का बच्चा सब है, जो युवा पीढ़ी है, हाँ। तो देखता है कि यह कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी वाला हीरो आ गया है, नेता नहीं मानता है उसको। अच्छा। नेता नहीं मानता, नेता नहीं है ये श्रवण अग्रवाल कह रहे हैं। अरे वह नेता हो ही नहीं सकता। वह नेता, वह इतना बड़ा तिलक लगा के, यहाँ तक बद्धी बांध के, टेटू बांध के, वह तो एक फिल्म आया था, वह भी सुपर फ्लॉप हुआ था, कट्टो गिलहरी वाला। तो वो सब देखता है, उस सेल्फी लेने के लिए लोग, वह जो ये तो आने वाला वक्त बताएगा श्रवण जी। अरे बाबा, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे हैं, हाँ। बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल, हाँ। उन्हीं के वंशज हैं हम लोग। तो उनके नाम पे हर साल मेला लगता है। तो मेला में जाके वहाँ झूला लगल है, कई बड़े बड़े लगे हुए हैं लोग। चलिए हम समझ गए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप थोड़ा ये भी हमको बताइए कि कितने लोगों के खाने का इंतजाम किया है, कितने देग चढ़ चुके हैं, कितना क्विंटल चावल मंगाया? हम लोगों ने 50,000 लोगों को खाने का इंतजाम किया। 50,000 सोच समझ के कह रहे हैं ना। चलिए किचन हम लोग कोई खोखला दावा नहीं करते, चलिए दिखाइए, कोई झूठा दावा नहीं करते। हाँ। अभी देख लीजिए कितना फिल्म आप देखे, सब फ्लॉप हुआ ना,
पहले आप दिखाइए इंतजाम कहाँ अभी पर सारे बन रहे हैं, ये तो केवल देख चढ़ चुका हाँ, है। ये केवल पार्टी कार्यालय का है। ठीक है। ये तो केवल पार्टी कार्यालय का, हमारा ये कार्यालय है। हाँ। दरोगा रायपथ में जितने भी बड़े बड़े कितने देख चढ़ चुके हैं? कई आज करीब आज रात में 7 कितना क्विंटल चावल? करीब करीब हमको लगता है 25,000 30,000 लोगों की खाने की व्यवस्था है, क्योंकि बापू सभागार की क्षमता मात्र 6,000 है। क्या क्या बन रहा है? चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, आलू परवल की आलू गोभी की सब्जी बन रही क्या है, पूरी बन रहा है, बुनिया बन रहा है, जलेबी बन रहा है, कई तरह के पकवान बन रहे हैं। सो सूरजभान सिंह जी के यहाँ कौशल्या स्टेट में कंकरबाग में सूरजभान सिंह जी ने अलग अपना व्यवस्था किया है। सूरजभान सिंह जी और उनके छोटे भाई चंदन सिंह के नेतृत्व में करीब 10,000 से ज्यादा लोग आ रहे हैं। सूरजभान सिंह जी के साथ चंदन सिंह जी के साथ कल 5,000 गाड़ियों का काफिला पटना आ रहा है। 5,000 गाड़ियों का काफिला। आप हम कह रहे हैं ना, अब सूर्यास्त होने वाला। नेता वाली बात अरे है ना, अरे हमने कहा ना जी। कि अब सूर्यास्त होने वाला है। हाँ। इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। यानी कि कल हिला देना है। रात ढलने वाली है, सुबह का इंतजार कीजिए। हाँ। यस, अब यह जो सूर्योदय हो रहा है, यह जो सूर्यास्त हो रहा है, हाँ। और कल जो सूर्योदय होगा, बिल्कुल। कल जो सूरज की किरणें, जो कल सूरज निकलेगा तो कल एक नया कीर्तिमान लिखेगा सूरज का। कल जो सवेरा होगा, कल पारस बाबू का राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का सवेरा होगा। और निश्चित रूप से आखिरी सवाल, कल क्या पशुपति पारस बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे नेता, जन जन के नेता, कन कन के नेता, दलितों के असली नेता, हाँ। एक है दलितों, एक तरफ है ढोंगी, एक तरफ है पाखंडी। फिर आप बात से इधर उधर हो रहे हैं। नहीं, कल ऐलान होगा नहीं होगा, क्या होगा? आपको काहे तकलीफ हो जाता है, उसको ढोंगी और पाखंडी कहते हैं। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, देखिए सीधा सवाल पूछ रहे हैं, चाहेंगे कि सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब, कल पारस बाबू कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। बता देंगे कि हाँ। तेजस्वी फाइनल है। अब कल इतना, बता देंगे कि तेजस्वी कल फाइनल है। कल बिहार की राजनीति, बता देंगे ना, महागठबंधन फाइनल है, मुहर लग गई है। इसी पे कह देंगे। आप लोग मीडिया के लोग एकदम जबरदस्ती मुंह में माइक घुसा के कुछ निकलवाना चाहते हैं। हम तो पूछते हैं, जनता का आप लोग चाहते हैं कि सबसे पहले खबर हम ब्रेक करें। आप लोग का यह है कि पहला खबर लाइव सिटीज पे चले, तो लाइव सिटीज ठीक है। आप आपकी बेचैनी नहीं है, आपके व्यूअर्स की बेचैनी, जनता की बेचैनी है, आपकी बेचैनी नहीं है। आपको जो करोड़ों लाखों लोग बिहार और देश में देखते हैं, उनकी बेचैनी। यानी कि ऐलान हो जाएगा। नहीं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसा नहीं ना होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कल अंतिम तारीख, कल अंतिम तारीख है, तो देखना होगा कि आखिर कल क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि आखिर पशुपति पारस का फैसला किसके हक में होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।